रविवार की सुबह सुबह गुजरात की कोई फैमिली गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है तो ज्यादा चांस है कि वो किसी धार्मिक जगह के दर्शन करने को जा रही है। हम लोग इस रविवार गुजरात के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से दो मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़े। एक तो हमारी कुलदेवी हरसिद्धि माता का मंदिर जो राजपीपला में है, और दूसरा मंदिर है कुबेर भंडारी जो दो नर्मदा नदी के किनारे बना सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो चलिए हमारे साथ दोनों मंदिर के दर्शन करने। हमने राजपीपला के लिए सीधा रास्ता ना लेकर वाया नेत्रंग का रास्ता लिया था। यहाँ रास्ते में पहाड़ी घाटी का रास्ता आता है। आधे रास्ते पहुँचते ही दोनों पहाड़ के बीच में गुजरते रास्ते पर ढेर सारी हाट बनी हुई आपको दिखती है। आसपास के गांव के आदिवासी लोग यहाँ ताजा सब्जी और स्वीट कॉर्न, देसी भुट्टा ये सब बेचते हैं। आज सारे लोग गांव में शादी होने की वजह से नहीं आए थे। सिर्फ एक ही बंदा देसी और अमेरिकन भुट्टा बेच रहा था। हमने पहले से ही खेतों में बैठकर नाश्ता करने का मन बना लिया था, इसीलिए मम्मी ने गुजरात का फेमस नाश्ता हांडवा और कविता ने पोहा बनाकर लाई थी। सारी हाट खाली होने के कारण हमने यहीं बैठकर नाश्ता करने का मन बना लिया। सबने पेट भर के जंगल में बैठ के नाश्ते का मजा लिया। आग में सिके हुए नरम नरम देसी भुट्टे की तो बात ही कुछ और थी। कविता और बच्चों ने अमेरिकन स्वीट कॉर्न की धज्जियां ही उड़ा दी। जंगल की ताजी हवा और नीरव शांति के बीच मैंने और बच्चों ने पहाड़ की ढलान पर थोड़ी वॉक ले ली और वहां लगे हैंडपंप से पहाड़ों की जमीन से निकला मीठा पानी भी पिया। करीब पौना घंटा वहां बिताने के बाद हमें इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहना ही पड़ा। मैं जब भी राजपीपला या कुबेर भंडारी जाता हूँ तो यही रास्ता लेना पसंद करता हूँ। अब आप वजह तो समझ ही गए होंगे। हमारी नज़र रास्ते की दोनों ओर के खूबसूरत और बुलंद पहाड़ों को देख रही थी, और रास्ते की दोनों ओर के केसुड़े के केसरी रंग के फूलों से लदे पेड़ जैसे हमें कह रहे थे कि हमें भी अपने साथ शहर ले चलो, हम होली के खेलने के पानी को केसरिया बना देंगे। घाटी का रास्ता होने की वजह से यहाँ गाड़ी बहुत संभाल कर चलानी पड़ती है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। रास्ते में करजन नदी को देखकर एहसास हुआ कि क्यों नदी को माता का दर्जा मिला है। नदी भी माँ की तरह ही खूबसूरत, शांत और बच्चों को आनंद का एहसास करवाने वाली होती है। करजन नदी से कुछ ही दूर राजपीपला टाउन बसा है। सैकड़ों साल पहले राजपीपला गोहिल राजपूत वंश का राज हुआ करता था। छोटा, सुंदर और शांत नगर राजपीपला जाना जाता है हरसिद्धि माता मंदिर की वजह से। ये मंदिर परमार राजपूत वंश के महान सम्राट विक्रमादित्य के भाई ने यहाँ स्थापित किया था। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हजारों परमार वंश के राजपूत यहाँ अपनी कुलदेवी हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए आया करते हैं। इस प्राचीन मंदिर के बगल में ही गायत्री मंदिर है जो मन को शांति देने वाला है। कुलदेवी के आशीर्वाद के साथ अब हम निकल पड़े हैं कुबेर भंडारी मंदिर की ओर, जो राजपीपला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ एक और नया यात्रा धाम निर्माण हुआ है। इसका नाम है नीलकंठ धाम। ये मंदिर विशाल जगह में बनाया गया स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है। इसे देखकर आपको ये मंदिर परिसर कम और एक बड़ा प्रोजेक्ट ज्यादा मालूम पड़ेगा। मंदिर की भव्यता का अंदाजा आपको इसके गेट पर खड़े विशाल हाथियों की कलाकृति से ही लग जाएगा। नीलकंठ धाम में एक से बढ़कर एक कलाकृति और मूर्तियों का माया जाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मैं स्वर्ग में तो नहीं हूँ। ऊंचे ऊंचे मंदिरों के शिखर और लहराती हुई ध्वजाओं के साथ किसी पर्वत से कम नहीं दिखते हैं। खूबसूरत बाग बगीचे और शंकर जी की तांडव करती हुई मूर्ति को आप कभी नहीं भुला पाएंगे। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही आपको इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे बना यह सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। इस मंदिर से नर्मदा नदी के विशाल तट को देख आपको पता चलेगा कि क्यों नर्मदा मैया को गुजरात की जीवादोरी कहा जाता है। मंदिर में नीले नीले पानी के तालाब को देखकर मेरा तो मन हुआ कि कूद ही पड़ो उसमें। बट एक बात याद रखिएगा, ये सारी खूबसूरती देखने के लिए आपको एंट्री फी तो देनी ही पड़ेगी। नीलकंठ धाम ना देखा हो ऐसा शायद ही कोई गुजराती आपको गुजरात में मिलेगा। मंदिर के गर्भगृह, नक्शी काम और मूर्तियों की खूबसूरत बनावट शायद ही आपने कहीं और देखी होगी। इतनी बढ़िया खूबसूरत है भाई। यहाँ सहजानंद यूनिवर्स भी बना हुआ है जो एक धार्मिक प्रदर्शन है
इसको देखना है तो आपको 3 घंटा और लगेगा। हमारे पास इतना समय नहीं था और धूप में भी हमें इसकी इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो भैया हम तो चले भोलेनाथ की शरणों में कुबेर भंडारी और नर्मदा मैया की गोद में नहाने के लिए। नीलकंठ धाम के सामने की छोर पर ही कुबेर भंडारी मंदिर है। आप यहीं से मंदिर की गाड़ी के माध्यम से भी नदी में चल रही बोट तक सामने जा सकते हैं, जो आपको कुबेर भंडारी मंदिर ले जाएगी। पर यहाँ पे सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी पड़ती है, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को घुमाकर वहीं सीधा चला गया, जो करीब 11 किलोमीटर तक होता है। शास्त्रों के अनुसार रावण के क्रोध से उसके भाई कुबेर यहाँ इस जंगल में आकर छिप गए थे और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शंकर से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना भी की थी। कुबेर जी की प्रार्थना स्वीकार करते शिव जी ने उनके प्राणों की रक्षा की और कहा कि जो यहाँ मेरे दर्शन करने को अमावस्या के दिन आएगा, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही अमावस्या को कई राज्य के लोग कुबेर भंडारी महादेव को दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ दर्शन की लंबी कतारें लगती है, लोग अगली रात से ही कतार में लग जाते हैं। इस मंदिर के बगल में बने माँ रेवा आश्रम में हमने आराम किया और यहाँ से नर्मदा मैया की खूबसूरत बहती धारा को देखकर मैं और बच्चे उसमें नहाने के लिए उछलने लगे। हम लोग फिर बोट से सामने के छोर पर गए और नर्मदा मैया की डुबकी लगाकर उनके आशीर्वाद लिए। कहा जाता है कि माँ गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं और नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। पाप पुण्य का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नर्मदा मैया के बहते निर्मल पानी में नहाकर वही आनंद मिला जो एक छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोद में खेलकर मिलता है। अपने घर वापस जाते हुए सूर्य देव का मनमोहक दृश्य अपनी आंखों में बसाकर और मंदिर के प्रसाद को ग्रहण कर हम भी अपने घर को निकलने के लिए तैयार हो गए। तो हमारा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर सिद्धि मात की जय, नर्मदा मैया की जय, कुबेर भंडारी महादेव की जय।